Good morning, everyone. In previous video, we had discussed about the substitution reaction in octahedral complexes. Now we are utilizing that concept in this hydrolysis reaction. What is hydrolysis reaction? Basically, ये substitution reactions ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अपना न्यूक्लियोफाइल क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है. दैट इज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वाटर. In order to proceed the hydrolysis reaction, your nucleophile will be either water or OH negative. It will be dependent on, अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस यूज़ कर रहे हो तो आपके पास वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल होगा. अगर आप बेस हाइड्रोलिसिस यूज़ कर रहे हो तो आपके पास OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल होगा. तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही परफॉर्म होगी. दैट मीन्स हमने जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस लर्न की थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन पाथवे फॉलो होगा, SN1 होगा या SN2 होगा, सारा मेथड वही अप्लाई होगा, लेकिन हमने न्यूक्लियोफाइल फिक्स कर लिया. तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को आपका दूसरा नेम क्या बोल सकते हो, एक्वेशन रिएक्शन. दीज आर certain substitution reaction in which ligand is replaced by either water molecule or by OH नेगेटिव ग्रुप. तो ये दोनों कैटेगरी आपके पास किसके कैटेगरी की होंगी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इक्वेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करो या फिर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. तो आपके पास रिएक्शंस किस टाइप की होंगी, हमने फिर से ऑक्टाहेड्रल के केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं. दैट मीन्स जो मैंने ग्रुप लीव करना है मैंने उसे फिक्स कर लिया. दैट इज़ वाई उसको वाटर के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका वाई नेगेटिव लीव कर जाएगा सिस्टम से, या फिर सिमिलरली आप OH नेगेटिव यूज़ करोगे तो आपका OH नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर देगा और वाई नेगेटिव लीव कर जाएगा. अभी यहाँ पर ध्यान से देखो रजे, हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है उसके ऊपर जैसे हमारे पास हलाइड है तो उसका फॉर्मल चार्ज -1 है. दैट मीन्स जब आप नेगेटिव स्पीशीज़ को पॉजिटिव न्यूट्रल के साथ रिप्लेस करोगे तो आपका ओवरऑल चार्ज सिस्टम के ऊपर क्या हो जाएगा, N+1. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप नॉर्मल तरीके से भी अपना चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो. तो चार्ज इसके कंपैरिजन 1 यूनिट बढ़ जाएगा. तो हमारा वाई नेगेटिव लीव कर गया, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, क्योंकि OH नेगेटिव भी आयनिक स्पीशीज़ है और जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो भी आयनिक है. दैट्स वाई वो सिस्टम को जब लीव करेगा तो यहाँ पर हमारा जो लिगेंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. दैट्स यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन 2 टाइप्स की हैं. दैट इज़ एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस. हमारे पास द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में बी कैरिड आउट इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम. जब भी आप एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम लोगे तो आपके पास जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो वाटर होगा. अगर आप बेसिक मीडियम पर स्विच करोगे दैट मीन्स योर न्यूक्लियोफाइल विल बी OH नेगेटिव. If a hydrolysis reaction carried out in acidic medium, then it is called acid hydrolysis. In this reaction, ligand is replaced by water molecule. तो हमारा जो ligand substitute होगा वो water molecule से होगा. That means वो reactions कैसी होंगी, acid hydrolysis की कैटेगरी की होंगी. If the hydrolysis carried out in a basic medium, then it is called the base hydrolysis, and in this reaction the ligand will be replaced by OH negative. तो इसमें मैंने इसे सिर्फ समराइज किया है. Today we are going to focus only on the acid hydrolysis reaction. In next video we discussed about अभी एसिड हाइड्रोलिसिस भी हमारे पास कैसे है. हमने जो बेसिकली हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस है, एसिड हाइड्रोलिसिस सिमिलरली हम यहाँ पर जो अपने सिलेबस में हम स्टडी करेंगे वो क्या है, सिंपल एसिड हाइड्रोलिसिस, जिसमें आप विदाउट H पॉजिटिव यानी कि आप कोई भी कैटलिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे. तो इसकी भी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं. एसिड हाइड्रोलिसिस आपके पास नॉर्मल लिगेंड्स की, मतलब नॉर्मल लिगेंड्स इन द सेंस आपके पास अमोनिया हो गया, जिनके पास सिर्फ एक लोन पेयर है देने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस, हम पढ़ेंगे जैसे हमारे पास पाई डोनर लिगेंड्स हैं. पाई डोनर लिगेंड्स कैसे लिगेंड्स हैं, नाइट्रो ग्रुप. हमारे पास जो हमारा पाई डोनर लिगेंड है, सॉरी नाइट्रो ग्रुप नहीं, OH नेगेटिव. OH ग्रुप अगर हमारे पास लिगेंड लगता है तो वो हमारे पास पाई डोनर है. हमारे सिस्टम के अंदर OH होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन में तो वाटर ही होएगा. नेक्स्ट है हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस, हम स्टडी करेंगे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के लिए.
पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के लिए हमारे पास लिगेंड्स कैसा होगा, इनसाइड, जिसे आप इनर्ट लिगेंड किसे बोलते हो, जो सिस्टम से लीव नहीं करते, दैट इज हमारे पास जो यहाँ पर हमने MX5 और Cl इसने लीव करना है, इसके अलावा यहाँ पर इनमें से कोई भी प्रेजेंट होगा तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। दैट मीन्स आपके पास एसिड हाइड्रोलिसिस विदाउट H पॉजिटिव, अगर आप कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे तो तब भी आपके पास 3 कैटेगरी की हैं। आज हमने सिर्फ ये कैटेगरी डिस्कस करनी है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कैटेगरी प्लस हमारे पास अगर आप H पॉजिटिव यूज़ करोगे दैट इज़ कैटलिस्ट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये 3 कैटेगरीज कवर करेंगे, राइट। नेक्स्ट है, सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, कोई भी हम H पॉजिटिव नहीं यूज़ कर रहे, या हमारे पास कोई भी ऐसा पाई डोनर टाइप लिगेंड नहीं है। सिमिलर हमारे पास सिंपल सा सिर्फ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लिगेंड है, जैसे नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर है देने के लिए, तो इसका मतलब वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक बार सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फॉर्म करेगा, उसके बाद उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए भी नहीं है और एक्सेप्ट करने के लिए d ऑर्बिटल भी नहीं है। तो हमारे पास ऐसे लिगेंड्स के बारे में आज हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट NH3,5Cl वाटर, तो आप उसे वाटर के साथ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो यहाँ पर अगर हमारे पास A होगा तो उस हिसाब से हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो चेंज होती रहेगी। तो ये रिएक्शंस हम आज डिस्कस नहीं कर रहे, दैट इज़ यहाँ पर अगर OH नेगेटिव होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा लिविंग ग्रुप के ऊपर, या हमारा नाइट्रो ग्रुप होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे लिविंग ग्रुप के मैकेनिज्म पर या हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास आज मैकेनिज्म क्या है, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। अगर आप SN1 मैकेनिज्म डिस्कस करोगे, SN1 का मतलब है डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव वर्ड का मतलब पहले डिसोसिएशन होगी, दैट मीन्स लिविंग ग्रुप पहले ही चला जाएगा सिस्टम को छोड़ के, बाद में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो मैंने रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से लिखा है, MX5Y रिएक्शन स्लो है, यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी है। MX5 सिस्टम को लीव कर गया, Y लिगेंड हमारा Y न्यूक्लियोफाइल, तो N+1 हो गया। अभी यहाँ पर वाटर फास्टली आके कोऑर्डिनेट करेगा, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, MX5 वाटर, यहाँ पर ब्रैकेट में N+1। तो हमारे पास अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो MX5Y प्लस। लेकिन यहाँ पर अगर हम SN2 मैकेनिज्म स्टडी करें तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, एसोसिएशन पहले होगी, दैट मीन्स आप वाटर शो करोगे और हमारे पास पहले ही स्टेप में वाटर आकर अटैच हो जाएगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल नेक्स्ट स्टेप में लीव करेगा। तो मैकेनिज्म किस तरह से होगा, सबसे पहले स्टेप में ही हमारे दोनों लिगेंड्स ज्वाइन करके, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 6 to 7, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 7 हो गया और हमारा फाइनल प्रोडक्ट में क्या है, फास्टली हमारा Y न्यूक्लियोफाइल लीव कर गया और हमारे पास एज सच प्रोडक्ट राजे सिमिलर रहेगा दोनों ही केसेस में, लेकिन सिर्फ पाथवे का फ़र्क है या इंटरमीडिएट जिसे आप बोलते हो उसका फ़र्क है। रेट इज इक्वल्स टू KB कंसंट्रेशन ऑन बोथ। अभी यहाँ पर क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, ये हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई और SN1 में तो एग्जैक्टली हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर वाटर सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, वाटर एक ऐसी चीज़ है, हमारे पास वाटर जब हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर रहे होते हैं तो हमेशा हमारे पास सॉल्वेंट की क्वांटिटी एक्सेस में होती है। दैट मीन्स जब भी हम इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं तब हम वाटर की कंसंट्रेशन क्यों इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वाटर हमने कभी वाटर को मेजर क्वांटिटी में नहीं लिया, हमेशा एक्सेस में होता है। जो चीज़ एक्सेस में होती है उस पर रेट कभी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा ही अवेलेबल है, तो उसे तो हम कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स रेट हमारा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिएक्टेंट कंसीडर करके चल रहे हो। तो यहाँ पर हम जितना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लेंगे हमारा रेट उससे इफेक्ट होगा, ना कि वाटर की कंसंट्रेशन से। दैट मीन्स अगर हम SN1 से चलें तो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ही लगेगा और SN2 से चले तब भी हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फॉलो होगा। तो इसका मतलब कुछ फैक्टर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे पाथवे क्या होगा, इधर SN1 होगा या SN2 होगा, वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं।
मैंने यही लैंग्वेज में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो मैंने वर्बली एक्सप्लेन किया। तो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे वेदर द पाथवे इज SN1 और SN2। फर्स्ट इज चार्ज ऑन द सबस्ट्रेट, सेकंड इज स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एंड लिविंग ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इनर्ट लिगेंड। इनर्ट लिगेंड का मतलब है जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने Ma5X टाइप कंसिडर किया है, तो हमारे लिए ए बेसिकली क्या है, इनर्ट है, इनर्ट लिगेंड। दैट मीन्स वो सिस्टम को लीव नहीं करेगा, सिस्टम नहीं कह सकते, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लीव नहीं करेगा, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। ये 6 फैक्टर्स होंगे, इनके बिहाव पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा पाथवे SN1 होगा या SN2 होगा। सबसे पहला फैक्टर क्या है, चार्ज ऑन द सबस्ट्रेट। अभी चार्ज ऑन द सबस्ट्रेट को कैसे डिसाइड करोगे, मेटल दैट ऑन दैट इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिएक्टिंग स्पीशीज डिक्रीजेज इट्स रेट ऑफ इक्वेशन। फ्रॉम दिस टेबल वी कैन सी दैट। यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, जितना यहाँ पर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही ज़्यादा होगा, दैट मीन्स हमारा कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल साइज़ क्या है, उतना छोटा है। जितना छोटा होगा उतना डिफ़िकल्ट है उसका सिस्टम को लीव करना, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन का लीव करना उतना मुश्किल हो जाएगा जितना हमारे पास यहाँ पर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज़ करता रहेगा। इसलिए हमारा रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, जो हमारा रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। या फिर हम इधर दूसरे तरीके से हम कैसे देख सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर जितना साइज़ छोटा होता रहेगा उतना उसका फाइनल प्रोडक्ट में एक्वेशन रिएक्शन, जैसे अभी यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ही लीव नहीं करेगा, तो यहाँ पर वाटर कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, क्योंकि पहला स्टेप SN1 में क्या है, अभी ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल, मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रही, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, साइज़ लार्जर है। जितना साइज़ लार्जर होगा उतना हमारे कॉम्प्लेक्स की जो मतलब हम कहते हैं ना स्फेरिकल शेप कंटेन कर लेता है, उतना सरफेस एरिया कम होता है। यहाँ पर साइज़ लार्जर होता है, जितना साइज़ लार्जर होगा उतना हमारे पास लिविंग ग्रुप क्या होगा, लिविंग ग्रुप ईजिली क्लीव करेगा। तो हमारे लिए जो फेवरेबल फैक्टर है, हमारे लिविंग ग्रुप का सिस्टम से बाहर जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक्वेशन रिएक्शन, अगर यहाँ पर वाटर का अटैक करवाना है तो लिविंग ग्रुप पहले बाहर जाना चाहिए। जितना ईजिली हमारा लिविंग ग्रुप सिस्टम को छोड़ देगा उतना फास्टली हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जब भी आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज बढ़ता रहेगा उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता रहेगा, स्लो होता रहेगा। यानी कि जो एग्जांपल इसने कॉन्सेप्ट के लिए कंसिडर की है उसमें इसने एक मोनो लिया है, एक डाई लिया है। तो वो कह रहा है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है जो 100 टाइम क्या करेगा, स्लोअर रिएक्ट करेगा। मतलब ये रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा रिएक्टेंट स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो लेस एफिनिटी शो करेगा कि उसको प्रोडक्ट में चेंज किया जाए। जो पहले से ही खुद स्टेबल होगा वो दोबारा से प्रोडक्ट का, मतलब जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं उसका कुछ पर्पस क्या है, इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी। अगर वो पहले से ही स्टेबल है तो वो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, दैट मीन्स वो इनर्टनेस की तरह, इनर्ट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्लोरीन का सिस्टम से लीव करना मुश्किल हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, जितना ज़्यादा मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा उतना मतलब मेटल क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है, उतना वो क्लोरीन को कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगी सिस्टम से लीव करने के लिए, क्योंकि उसके पास खुद के पास इतनी डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। तो आप दोनों तरीके से अपने कॉम्प्लेक्स को जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आप साइज़ के साथ कंपेयर कर देना, अगर आप ओवरऑल से बैलेंस करके मेटल का चार्ज देखोगे तो मेटल भी उतना पॉजिटिव हो रहा है। जितना मेटल पॉजिटिव होगा उतनी वो अपने लिगेंड्स को क्या रखेगा, पकड़ के रखेगा। अगर वो लिगेंड्स को पकड़ के रखेगा दैट मीन्स लिविंग ग्रुप का लीव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर बॉन्ड क्लीव ही नहीं करेगा तो न्यू बॉन्ड फॉर्म करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो पहला फैक्टर आप ऐसे डिस्कस करोगे। तो मैंने ये दोनों रिएक्शंस लिए हैं, इसमें मोनो लिया है और इस एग्जांपल में मैंने डाई लिया है। बेसिकली हमारे पास रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ चार्ज का फ़र्क है। ये 2 पॉजिटिव लिया है तो उस हिसाब से ये 100 टाइम्स क्या करेगा, स्लोअर रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिगेंड, लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड का। अभी देखो
mx बॉन्ड की स्ट्रेंथ। अभी हमारा फेवरेबल स्टेप क्या है, फिजिबल क्या है कि हमारा लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीव कर जाए। अगर ये बॉन्ड पहले से ही स्ट्रांग होगा तो इसे क्लीव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा हमारे बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। वी कैन ऑल्सो से दैट रेट ऑफ एक्वेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड। जितना हमारे बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा mx का, उतना रेट ऑफ एक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, उतना नया लिगेंड अगर अटैच नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इनर्ट लिगेंड। तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट इनर्ट लिगेंड का आप कैसे समझोगे, that ligand which remain coordinated to metal ion during the substitution reaction of the complex are referred as inert ligand। ऐसे ligand जो रिएक्शन में अटैच रहेंगे, जैसे इथिलीन हो गया। अगर हमारे पास देखा जाए सिर्फ क्लोरीन ने लीव करना है, ये सारे दोनों लिगेंड्स क्या हैं, एज अ इनर्ट लिगेंड एक्ट करेंगे। तो इनका इफेक्ट हमारे उस पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास ये कॉम्प सिस्टम है, ये क्लोरीन है और ये कोई और पिरिडीन कॉम्प्लेक्स है, सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन। पिरिडीन में भी हमारे पास नाइट्रोजन, बेसिकली हमारे पास ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड्स है, इथिलीन डायमीन। अभी क्या है, ये वाले जो हम क्या बोलते हैं कि चिलेशन, जितना ज़्यादा चिलेशन इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा हमारे जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता रहता है। इसका मतलब नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्या है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल मोनोडेंटल लिगेंड लो या फिर आप एक चिलेटिंग लिगेंड लो, तो उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है क्योंकि दो डोनर साइड से उन्होंने मेटल को बांधा होता है। तो यहाँ पर लगातार ये हमारे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जितना ये हमारे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना ईजिली मेटल इसको इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा, क्योंकि हमारा स्टेप क्या है, क्लोरीन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर सिस्टम को क्या करना है, लीव करना है। अगर उसने सिस्टम को लीव करना है, दैट मीन्स अगर यहाँ पर इनर्ट लिगेंड्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन लगातार मेटल को डोनेट करके उसकी डेफिशिएंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे क्लोरीन का लीव करना उतना ईजी हो जाएगा और उतना हमारा SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ करता रहेगा, राइट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ पर मैंने नोट्स में पूरा मेंशन नहीं किया, ये आप अपने नोट यहाँ से कर सकते हो बुक में से, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में कंसीडर किया हुआ है, मेरा शायद मे भी छूट किया होगा। यहाँ पर हमारे पास इसमें भी यहाँ पर दिस इज़ बिकॉज द ग्रेटर द बेसिसिटी और द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ द इनर्ट लिगेंड, greater would be the accumulation of negative charge on the metal, which would result in easier heterolytic dissociation of cobalt chlorine bond। उतना easily हमारा क्लोरीन लीव कर जाएगा और उतना फास्टली हमारा वाटर क्या होगा, अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी आप ऐसे ही करोगे, द स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिसाइड करोगे विद डिफरेंट लिविंग ग्रुप्स reveal that during the equation of the complex the living group X negative is present in the product as well as in the intermediate in form of solvated ion। This means that X negative and the intermediate are formed by the dissociation of cobalt X which gets solvated immediately। तो यहाँ पर हमारे पास stability constant क्या रिवील कर रहे हैं कि हमारे पास coordination complex है सपोज Ma5X टाइप का, तो ये क्लीव होगा, Ma5 की एक स्पीशीज़ बनेगी पॉजिटिव, कुछ भी ले रही हूँ, और हमारे पास एक X नेगेटिव का आयन बनेगा। अभी यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट क्या है, जितना ज़्यादा ये जैसे ही ये स्प्लिट हुए उनको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। अभी इनका जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट आता रहेगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा इन दोनों स्पीशीज़ का, उतना ज़्यादा हमारे पास चांसेस हैं नया प्रोडक्ट ईजीली फॉर्म होने के। क्योंकि अगर ये स्पीशीज़ अनस्टेबल नेचर की हुई, दैट मीन्स ये फिर से दोबारा से जुड़ जाएंगी। अगर ये दोबारा से जुड़ गए तो हम फिर से यहीं पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिसाइड करेगा कि वो ये दोनों एक दूसरे से फार अपार्ट रहेंगी तो तुम्हारा सिस्टम नए न्यूक्लियोफाइल्स के एफिनिटी शो करेगा। अगर ये दोनों का स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम हुआ तो दोबारा से ये फिर से जुड़ जाएंगी और दोबारा से ये फिर से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगी। दैट मीन्स हमें नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इस बॉन्ड का स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होना ज़रूरी है। दैट मीन्स इंटरमीडिएट का स्टेबल होना ज़रूरी है ताकि हमारा न्यू जो न्यूक्लियोफाइल है वो ईजिली क्या कर सके, अटैक कर सके।
नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्वेशन इफेक्ट। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इक्वेशन, हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितना सॉल्वेशन इफेक्ट को आप कैसे समझोगे, जितना ज़्यादा हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ करता रहेगा उतना कम सॉल्वेशन होगा, मतलब उतना कम हमारा जो स्पीशीज़ है वाटर के अंदर कम डिज़ोल्व होगा। जितना साइज़ हमारा बड़ा होगा उतना कम वाटर में डिज़ोल्व होगा, और जितना साइज़ छोटा होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होगी। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेशन थ्योरी फॉलो होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट है स्टीरिक फैक्टर। तो स्टीरिक फैक्टर भी हमारे लिए फेवरेबल फैक्टर है। तो इसे कैसे समझोगे, यहाँ पर स्टीरिक फैक्टर को कैसे एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर देखो कोबाल्ट, यहाँ पर इथिलीन डायमीन के लिगेंड लगे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इथिलीन डायमीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अभी यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन को लीव करना है। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, कोबाल्ट जो हमारे पास नाइट्रोजन पे NH2 था, हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, CH3 ट्वाइस से। वैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन शुरू कर दी, CH2 वो तो ऐसे ही है, जो H थे दोनों वो हमने CH3 से सब्स्टिट्यूट कर दिए। सिमिलर वे में हमने यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया। बेसिकली हमारे पास जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होता रहेगा उतना ज़्यादा हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। जितना हम यहाँ पर सिस्टम में इनर्ट लिगेंड्स की स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, इन्होंने सिस्टम से बाहर नहीं जाना, इनर्ट लिगेंड्स की आप स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा आप सब्स्टिट्यूशन करके इसे बल्कि कर रहे हो। जितना आप इसे बल्कि करोगे वो हमारे लिए फेवरेबल फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा ये बल्कि होते रहेंगे उतना इन्हें क्या चाहिए, मेटल के अराउंड स्पेस चाहिए। उस स्पेस को पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे, मेटल के जो हमारे पास क्लीवेज है उसको क्या कर देंगे, ईजी कर देंगे। क्योंकि अगर ये सिस्टम को छोड़ के चले जाएगी तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज हो गया। इसका मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस क्लीवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए फेवरेबल फैक्टर है। लेकिन अगर हम ऐसे करें, अभी यहाँ पर क्लीव हो गया, थोड़ी देर के लिए इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया स्पेस का। पहले ये 6 जने थे, अब ये 5 जने हैं थोड़े टाइम के लिए। अभी यहाँ पर अल्टीमेट वाटर ने दोबारा से अटैक करना है, क्योंकि हमने नया न्यूक्लियोफाइल भी तो बनाना है। न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर दोबारा अटैक करेगा तो जितना ज़्यादा आप सब्स्टिट्यूशन या स्टीरिक फैक्टर क्रॉस किया होगा वो उतनी ज़्यादा यहाँ पर हिंड्रेंस करेगा, इसे अटैच नहीं होने देगा। इसका मतलब स्टीरिक फैक्टर को अगर आप मेटल लिगेंड के क्लीवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। जितना लिगेंड के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए इजी है इस मेटल लिगेंड बॉन्ड को क्लीव करना। लेकिन इन टर्न हमारे लिए डिफ़िकल्टी कब क्रिएट होगी, जब हम वाटर को दोबारा से अटैच करेंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमें एट द एंड क्या करना है, वही करना है 6। दैट मीन्स हमारा जो लिगेंड जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, फिर से 6 करना है। इस वजह से यहाँ पर स्टीरिक फैक्टर को हम न्यूट्रल सा कंसिडर करेंगे। लास्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। लास्ट फैक्टर में क्या है, जितना इजीली हमारा लिविंग ग्रुप सिस्टम को लीव करके बाहर चला जाएगा उतनी ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा वाटर के साथ जो हमारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो उतनी फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारे पास ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन की लिविंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नाइट्रेट ग्रुप की, उसके बाद हमारे पास हैलोजन ऐड होते हैं, देन सल्फेट, फिर फ्लोरीन, एसीटेट, थायोसाइनाइड और नाइट्राइटो एन। राइट। तो इस हिसाब से अगर आपके पास जैसे एग्ज़ाम में आपको एक बाइकार्बोनेट दिया होगा और एक क्लोरीन दिया होगा, तो आप किसको पहले लीव करोगे, बाइकार्बोनेट को, उसका रेट फास्ट होगा क्योंकि मेटल लिविंग ग्रुप की भी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। इस हिसाब से दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।